बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किसकी किडनी की? ऑफ ह्यूमन किडनी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। अब बेटे इस स्ट्रक्चर में दो किस्म का स्ट्रक्चर है। एक उसका ग्रॉस स्ट्रक्चर है, मोटी मोटी क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसमें जो हमें आम आँख से नज़र आ जाएं। फिर एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है कि आम आँख से नज़र ना आए, उसको मज़ीद बारीकी में अंदर घुस के देखें तो फिर नज़र आएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, वो मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। सो एक्सटर्नल तो हमारी बुक ने इतनी एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन थोड़ी सी मैं तुम्हें बता देता हूँ। किडनी की जो शेप है वो हमें कैसी नज़र आ रही होती है? बीन शेप। ठीक है, जैसे वो बीन उनका फली का दाना होता है ना, तो ऐसे हमारे पास बीन शेप होता है। इसके अलावा उसका कलर कौन सा होता है? डार्क ब्राउन या डार्क रेडिश भी हम कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसका तकरीबन साइज़ आपकी वो मैट्रिक की बुक्स में एक्सप्लेन किया गया है कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर जो है वो थिक होती है, मोटी होती है। और तकरीबन उसका जो वेट है एडल्ट्स के अंदर वो 120-25 ग्राम के लगभग है। ठीक है, और ये तो उसकी मोटी मोटी बातें। अब हम कहते हैं कि अगर हम किडनी का क्रॉस सेक्शन लेके देखें, अगर हम उसको अंदर से ओपन करें तो हमें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। उसके अंदर बेटे हमें दो एरियाज़ नज़र आ रहे होते हैं मेनली। एक पोर्शन जो उसका आउटर पोर्शन होता है। ठीक है, हमेशा हमारी बॉडी में जब किसी ऑर्गन के आउटर या इनर पोर्शन की हम बात कर रहे होंगे तो हम कहते हैं जो आउटर पोर्शन होता है उसको कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? कॉर्टेक्स का। और जो इनर होता है उसको मेडुल्ला का नाम देते हैं। ठीक है, तो जो आउटर पोर्शन है हमारे पास, डॉक्टर्स की लैंग्वेज में किडनी को हम नाम देते हैं दिस इज रेनल। दिस इज रेनल। जब भी रेनल का वर्ड आएगा इट इज़ रिलेटेड विद द किडनी। इट इज़ रिलेटेड विद द किडनी। हम कहते हैं रेनल किडनी का आउटर पोर्शन है, तो ये क्या है? रेनल कॉर्टेक्स है। ये क्या है? रेनल कॉर्टेक्स। ये अंदर वाला पोर्शन है, इसको हम कहते हैं दिस इज रेनल मेडुल्ला। ठीक है, आउटर पोर्शन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड, और इनर पोर्शन ऑफ द किडनी इट इज रेनल मेडुल्ला। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि हमारे पास किडनी के अंदर काफ़ी सारे कोन शेप, कोन देखिए कभी या नहीं देखी? इस तरह कोन शेप्ड एरियाज होते हैं। क्या होते हैं? कोन शेप्ड एरियाज होते हैं। ठीक है, पायरामिड देखे कभी? पायरामिड, ये शेप होती है पायरामिड की। या समटाइम ये शेप होती है पायरामिड्स की। जो ट्रायंगुलर शेप होती है ना उसको हम पायरामिड शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये हमारे पास किडनी के अंदर पायरामिड शेप बनी हुई हैं, उन्हें हम नाम दे देते हैं, ये क्या है? रेनल पायरामिड्स। इन्हें हम नाम दे देते हैं, ये क्या है? रेनल पायरामिड्स। ठीक है, अब सारी रेनल पायरामिड्स ओपन हो रही हैं। ऐसे काफ़ी सारी कोन्स हैं। कीफ देखिए, कीफ जैसे समटाइम वो पेट्रोल भी डालते हैं अगर आप पंप से नहीं डलवा रहे। ठीक है, जैसे आपके पास जो फनल होती है केमिस्ट्री में, देखिए बिल्कुल ऐसे ये स्ट्रक्चर्स हैं बेटे। ये सारी यहाँ पे ओपन हो रही हैं, ये सारी यहाँ पे, वो जगह जहाँ पे तमाम रेनल पायरामिड्स ड्रेन होती हैं। तमाम रेनल पायरामिड्स क्या होती हैं? ड्रेन। ड्रेन मीन जहाँ पे आके उनका जो मटेरियल है वो वहाँ पे निकल जाता है। ठीक है, तो उस जगह को हम नाम देते हैं दिस इज रेनल पेल्विस। दिस इज रेनल पेल्विस। ठीक है, यहाँ पे आके यूरिन इकट्ठा होता है। पहले किन से आएगा? रेनल पायरामिड से आएगा। कहाँ से आएगा? रेनल पायरामिड से आएगा। तो हम कहते हैं ये जो रेनल पेल्विस है, इसी से आगे एक नाली निकल रही है। इस नाली का नाम है बेटे दिस इज यूरेटर। दिस इज यूरेटर। एंड कहाँ से, किस जगह से निकली है यूरेटर? रेनल हम कहते हैं रेनल पेल्विस इज द बेस ऑफ
यूरेटर। रेनल पेल्विस इज द बेस ऑफ, आपसे कोई पूछे यूरेटर रेनल कॉर्टेक्स से निकलती है, रेनल मेडुला से, रेनल पायरामिड से, रेनल पेल्विस से? रेनल पेल्विस से। रेनल पेल्विस क्या है? एक स्पेस है, जगह है, ग्रूव है, खड्डा है, जहाँ पे हमारे पास ये सारे रेनल पायरामिड जाके ड्रेन होती हैं। रेनल पायरामिड्स क्या होती हैं? ड्रेन होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर हम एक रेनल पायरामिड के अंदर घुस के देखें इसको, तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हमारी बॉडी किस चीज़ से मिलकर बनी है? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। लेकिन हम अब देखेंगे कि किडनी में काम करने वाली क्या चीज़ है। किडनी में काम करने वाली क्या चीज़ होती है? नेफ्रॉन, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, इज नेफ्रॉन, ठीक है। वो नेफ्रॉन किसके अंदर मौजूद होगी? हमारे पास रेनल पायरामिड्स के अंदर। किस में होगी? रेनल पायरामिड्स के अंदर, ठीक है। अब कुछ पोर्शन नेफ्रॉन का रेनल मेडुला में पड़ा होता है, थोड़ा सा पोर्शन कहाँ पर भी जाता है? रेनल कॉर्टेक्स में भी जाता है, ठीक है। यहाँ पे बनी होगी ना नेफ्रॉन यूं, तो उसका कुछ कुछ पोर्शन कॉर्टेक्स में होगा और कुछ मेडुला में। ये भी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो है, ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की तरफ। वो कहते हैं कि हमारे पास एक किडनी में तकरीबन मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन है। कितनी है? 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। ये दोनों की मिला के बात नहीं कर रहा, हर किडनी में मोर देन 1 मिलियन है, इससे कम नहीं है, ठीक। अब हम सिर्फ एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। किसका देखेंगे? हम कहते हैं यहाँ से हम एक नेफ्रॉन उठाते हैं और उसको यहाँ पे रखते हैं, उसका स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं, उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास मेनली बेटे जो नेफ्रॉन होती है उसके 2 बड़े हिस्से होते हैं। कितने बड़े हिस्से होते हैं? 2। एक को हम कहते हैं दिस इज रेनल कॉर्पसल और दूसरे को हम नाम देते हैं दिस इज रेनल ट्यूब्यूल, ठीक है। ये नेफ्रॉन के हैं, रेनल कॉर्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। कार्पसल कहते हैं थैलीनुमा कोई चीज़ हो। कार्पसल किसे कहते हैं? थैलीनुमा कोई चीज़ हो। और ट्यूब्यूल किसे कहते हैं? जो ट्यूब नुमा हो। जो क्या हो? नाली किस में होगी? कार्पसल में या फिर रेनल ट्यूब्यूल में? तो हम कहते हैं जो नेफ्रॉन का नॉन ट्यूब्यूलर पार्ट है, कैसा है? उसको हम क्या नाम दे देते हैं? दिस इज। और जो रेनल जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट है उसको क्या नाम दे देते हैं? रेनल ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि रेनल कॉर्पसल को हमने मजीद 2 हिस्सों में तकसीम किया। कितने हिस्सों में तकसीम किया? 2 हिस्सों में। कौन कौन से हमारे पास? एक हमारे पास बोमेंस कैप्सूल है और दूसरा हमारे पास ग्लोमेरुलस है। क्या है? ग्लोमेरुलस। और जो रेनल ट्यूब्यूल है इसको बेटे हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया। कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 3 हिस्सों में। कौन कौन से हमारे पास? पहला हिस्सा इसका आएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्या आएगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये ट्यूबुलर पोर्शन है। फिर दरमियान में एक यू शेप्ड पोर्शन आएगा। कैसा आएगा? यू शेप्ड पोर्शन आएगा, जिसको हम कहेंगे ये लूप बन गया है। कौन सा लूप? किसने डिस्कवर किया? तो उसने अपने नाम पे कह दिया दिस इज़ द लूप ऑफ हैनले, या हैनल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बेटे लास्ट पोर्शन आता है जिसको हम कहते हैं दिस इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये तो थी हमारे पास क्लासिफिकेशन किसकी? पार्ट्स की ऑफ नेफ्रॉन। आपसे कोई पूछे नेफ्रॉन के कितने हिस्से होते हैं तो हम सिंपली जवाब देंगे कि नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स, रेनल कॉर्पसल एंड रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कॉर्पसल इज नॉन ट्यूबुलर पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। What is renal tubule? Renal tubule is a tubular portion of nephron. It is further divided into 3 parts. First part is proximal convoluted tubule. Middle part is that is
लूप ऑफ हेनले, एंड देन लास्ट पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन, बल्कि लास्ट पोर्शन ऑफ रेनल ट्यूब्यूल इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्लियर। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास बोमेंस कैप्सूल क्या है, ग्लोमेरुलस क्या है, इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर हम देखते हैं इसको। अच्छा बेटे, हमने कहा कि हमारे पास नेफ्रॉन के मेजर कितने पोर्शंस हैं? नेफ्रॉन के हमारे पास मेजर कितने पोर्शंस हैं? 2। एक हिस्से का हमने नाम रखा था दैट इज़ रेनल कॉर्पसल। उसमें ट्यूब्स थी? नहीं, उसमें ट्यूब नहीं थी। जहाँ से ट्यूब शुरू होगी उस हिस्से का नाम क्या होगा? रेनल ट्यूब्यूल। क्या नाम होगा? रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है। अब कॉर्पसल के अंदर भी हमने 2 चीज़ें पढ़ी बेटे। ये कप नज़र आ रहा है आपको, ऐसे प्याला बना हुआ है, दिस इज़ कप शेप स्ट्रक्चर, दिस इज़ कप शेप, दिस इज़ कप शेप्ड स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं, ये है बोमेंस कैप्सूल। ये क्या है? बोमेंस कैप्सूल। कैप्सूल एक्चुअली कहते हैं कवरिंग को, ये कवरिंग है, एक कप शेप्ड कवरिंग है। अच्छा, इसके अंदर क्या है? तो ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारी क्या है? और कौन सी ब्लड वेसल्स हैं? इनको हम कहते हैं कैपिलरीज। क्या कहते हैं? कैपिलरीज हैं। ठीक है, क्लियर। बोमेंस कैप्सूल के अंदर है कैपिलरीज, बाहर हैं? अंदर हैं। एक कैपिलरी है, गुच्छा है। गुच्छे को बेटे इंग्लिश में कहते हैं हम टफ्ट। क्या कहते हैं? टफ्ट, गुच्छा, या नेटवर्क कह दो, या क्या कह दो? किस चीज का नेटवर्क है? किसके अंदर है? इस गुच्छे का नाम क्या था? ग्लोमेरुलस। डिफाइन करते हैं, व्हाट इज ग्लोमेरुलस? इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इट इज अ टफ्ट ऑफ, इट इज अ नेटवर्क ऑफ प्रेजेंट इनसाइड द बोमेंस कैप्सूल। किसके अंदर मौजूद है? प्रेजेंट इनसाइड द। व्हाट इज बोमेंस कैप्सूल? बोमेंस कैप्सूल इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या है? दैट सराउंड, जो किसके गिर्द है? दैट सराउंड द ग्लोमेरुलस। क्लियर। नेक्स्ट इज रेनल ट्यूब्यूल। ये देख रहे हो, आपको एक मुड़ा हुआ पोर्शन यहाँ नजर आ रहा है आपको, और एक मुड़ा हुआ पोर्शन यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ कम मैंने बेंड किए हैं। असल स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा नहीं होता असल, ये तो हम उसको खोल के देख रहे हैं ना। असल में अगर हम नेफ्रॉन को जैसे किडनी में मौजूद है वैसे स्टडी करें ना, ये यूं आके नाली, यहाँ से ये वाला पोर्शन दोबारा यहाँ से इसके ऊपर से होके यहाँ से गुजर के आता है। मतलब हैं तो नालियाँ ना, दोनों नालियाँ एक दूसरे के करीब पड़ी होती हैं, लेकिन हम उनको सीधा करके देख लेते हैं कि क्या हिसाब किताब है इसका। याद रखना, जो भी चीज़, जो भी मेडिकल लैंग्वेज में जो भी पॉइंट बॉडी के ओरिजिन के करीब हो, ओरिजिन के, मिसाल के तौर पे बेटे ये मेरा बाजू है, कहते नहीं है बाजू, इसको बाजू कहते हैं। अच्छा, हड्डी है इसमें, हड्डी का ये वाला सिरा मेरी बॉडी के करीब है या एल्बो वाला? ये वाला सिरा। तो जो हिस्सा ओरिजिन के करीब होगा बेटे, उस हिस्से को हम नाम देते होते हैं ये प्रॉक्सिमल है। ये क्या है? जो दूर होता है उसको नाम देते हैं ये डिस्टल है। ये क्या है? इस हड्डी की बात करें तो ये वाला सिरा इसका प्रॉक्सिमल है और ये इसका डिस्टल है। तो जो भी पॉइंट ओरिजिन के करीब होगा उसको हम नाम देते हैं ये प्रॉक्सिमल पार्ट, जो दूर होगा उसको डिस्टल। तो बेटे अभी ये करीब है या ये करीब है? ये वाला हिस्सा किसके करीब है? रेनल। सो दैट्स व्हाई दिस पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड, इसको हमने क्या नाम देना है? प्रॉक्सिमल। क्या नाम देने हैं? प्रॉक्सिमल। ठीक है। और बिल्कुल ऐसा ही हिस्सा थोड़ा सा दूर जाके भी आता है, उसको हमने नाम दे दिया, ये क्या है? डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब करीब वाला, डिस्टल का मतलब दूर वाला। ठीक है। अब बेटे दूसरा ना, इसके साथ पूरा लफ्ज़ क्या लिखा था? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्या लिखा था? कॉन्वोलेटेड कहते हैं मुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ, कन्वलियन है ना, मुड़ा हुआ है। सो दैट्स व्हाई प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल क्यों कह दिया? क्योंकि ट्यूब है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये भी कन्वोलेटेड मुड़ा हुआ है। ये कौन सा कन्वोलेटेड है? डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल।
ABC का वर्ड कौन सा लिखा था कुछ देर पहले मैंने, ये क्या है? यू। ये यू शेप नजर आ रहा है आपको? हाँ, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले कैसा है? यू शेप्ड। कप शेप कौन था? देखे तो बोमेंस कैप्सूल। यू शेप कौन है? लूप ऑफ हेनले। अब बेटा ये जो लूप ऑफ हेनले है, अगर आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, ये नीचे आ रही है लाइन, ये डिसेंडिंग है, ये ऊपर जा रही है, ये एसेंडिंग है। अच्छा फिर देखो, ये रेनल टिब्यूलर पोर्शन जो है, ये एक ही डक्ट में जाके ओपन हो रहे हैं, एक डक्ट में जाके। क्या इसके साथ एक नेफ्रॉन जुड़ी हुई है या इसके साथ और भी बाकी नेफ्रॉन्स भी जुड़ी होंगी? बाकी नेफ्रॉन्स भी इसके साथ, लेकिन हमने एक ड्रा की है, तो यहाँ पे कितनी जोड़ी हैं? इसके साथ बाकियों के पॉइंट्स हैं, है ना, लेकिन वहाँ पे नेफ्रॉन नहीं जोड़ी हैं। अभी जोड़ सकते हैं हम यहाँ पे 10-15 जितनी मर्जी बना लो आप, लेकिन हम कहते हैं ये वो नाली है जो हर नेफ्रॉन के पास से गुजरेगी और उससे यूरिन कलेक्ट करेगी, उससे यूरिन कलेक्ट करेगी। तो कलेक्ट कर रही है, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं, ये कौन सी डक्ट है? कलेक्टिंग डक्ट है। क्या है ये? कलेक्टिंग डक्ट है। तो आपकी नेफ्रॉन किस में जाके ओपन होती है? कौन सा हिस्सा जाके ओपन होता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के पास से जो है वो आपकी नेफ्रॉन किसके साथ जुड़ी होती है? कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट जो है, फिर आपकी बुक लिखती है कि हंड्रेड्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म एंड पेपिलरी डक्ट्स and small papillary ducts again join to form large papillary ducts and then these papillary ducts drain into the renal pelvis। कहाँ पे जाके ये खुल जाती हैं? और renal pelvis is the base of ureter, और pelvis से यूरिन यूरेटर में, यूरेटर के जरिए urinary bladder and then urethra से out। क्लियर? या वैसे ही क्लियर? अच्छा, अगेन रिपीट कर लेते हैं। रेनल कॉर्पसल, रेनल ट्यूब्यूल, टू पार्ट्स, कौन कौन से? ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल उसके गिर्द है। ये क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। किडनी का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड को क्या करना है उसने? फिल्टर। यहाँ से ब्लड आएगा, ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, साफ खून वापस बॉडी में, ठीक है। ये वो मादे निकले हैं जो फिल्ट्रेट थे, जो वेस्ट थे, जो निकाले हैं। इनमें कुछ काम की चीज़ें होंगी, उनको इस नाली से गुजारते हुए जो काम की चीज़ें होंगी उनको वापस जज्ब भी करेंगे, और जो फालतू चीज़ें होंगी उनको यूरिन की फॉर्म में बॉडी से निकाल देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? फिर दूसरा पोर्शन रेनल ट्यूब्यूल है। ट्यूब्यूल को क्यों कहा? क्योंकि ये ट्यूबुलर पोर्शन है सारा। प्रॉक्सिमल क्यों कहा? ओरिजिन के करीब है। डिस्टल क्यों कहा? ओरिजिन के दूर है। कॉन्वोल्यूटेड क्यों कहा? जोरदार, बलदार है, मुड़ा हुआ है, और यू शेप लूप ऑफ हेनले है, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट्स है। क्लियर? तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।